अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी अभी हम आए हैं दुबई एयरपोर्ट पे। विशाल और मैं जा रहे हैं पाकिस्तान क्योंकि एक एमरजेंसी हो गई है, मुझे थोड़ा हेल्थ इशू है तो इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मेरे हस्बैंड साथ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि नेक्स्ट डे ही इनका ऑपरेशन है। किडनी में इनके स्टोन्स हो गए थे तो इनका भी ये रिमूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मुझे मतलब ऐसे टाइम पे मुझे भी इशू हो गया तो मुझे बस भागना पड़ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि कौन संभालेगा। हम एक दूसरे का संभाल सकते थे लेकिन हम दोनों ही जब सही नहीं होंगे तो कैसे होगा सब कुछ। तो मेरे भाई भी आ गए थे एयरपोर्ट ही हमें सी ऑफ करने। तो जी बोर्डिंग पास वगैरह हमने ले लिए हैं और बस अब टाइम है अलविदा कहने का। तो जी अभी ये लोग मुझे गेट नंबर 26 पे ड्रॉप कर देंगे क्योंकि कराची के लिए यही गेट है। उसके बाद मैं वॉशरूम चली गई थी, शाल को डायपर वगैरह चेंज करवाना था। मैंने सोचा थोड़ी फ्रेश हो जाए ये बिल्कुल ही, ताकि मुझे फ़्लाइट में तंग ना करे। लेकिन मसला ये हुआ मैं इसका दूध ही जो था वो कार में भूल के आ गई थी। तो मैंने एयरपोर्ट पे बहुत ढूंढा, मतलब पाउडर मिल्क मिल रहा था हर जगह, कहीं पे भी लिक्विड मिल्क अवेलेबल नहीं था जैसे अलमराई लैन वगैरह वाला। तो उसके बाद मैंने कोस्टा कॉफ़ी से एक कप मिल्क लिया जो कि मुझे 15 दिरहम का मिला, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है वैसे देखा जाए तो, लेकिन खैर जो होना था हो गया। विशाल बहल गई काफ़ी था। एयरपोर्ट पे पूरा टाइम विशाल ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था, बहुत ज़्यादा अपने अपने पीछे भगाया था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी पर खैर ट्रेन में हम लोग बैठ चुके थे और मैंने मूवी लगा ली थी बीनी। वैसे तो मैंने ये बहुत बार देखी हुई है लेकिन फिर से मैंने लगा ली थी क्योंकि मैं किसी भी एक मूवी पे टिक नहीं रही थी, चेंज कर रही थी बार बार। यहाँ इशाल की मील भी आ गई थी लेकिन मैंने अभी इसे बाहर ही रखना दिया था, शायद इशाल उठ जाए। वैसे पूरा टाइम इशाल ने मुझे तकरीबन 3 घंटे तक तंग किया था लेकिन फ़्लाइट में आते ही शुक्र है कि वो सो गई थी। विशाल की मील में ज़्यादा कुछ नहीं था, वही मैक एंड चीज़ था और थोड़ी सी चिकन थी, मतलब प्लेन बॉइल्ड चिकन जो होती है वैसे थी, और एक मीठा था सेवइयाँ टाइप का, बन था, बटर था, चॉकलेट थी छोटी सी। और ये थी मेरी मील, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। जी मटर पुलाव है, चिकन ग्रेवी है और सेवइयाँ हैं मीठी जो भी होती हैं, और जूस था, ऑरेंज जूस था, पानी था, बटर और बन वही मतलब विशाल की तरह सेम था, बस हमारी राइस वाली मील चेंज थी। तो मैंने भी बस ये राइस वगैरह ही खा लिए थे, मीठा मैं खाती नहीं हूँ। और उसके अलावा बस मैंने ड्रिंक ले ली थी, ऑरेंज जूस नहीं लिया था, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, बहुत ही कड़वा सा होता है, अजीब सा होता है, मुझे नहीं पसंद आता। तो ये अच्छा है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में देते हैं ये लोग खाना, अगर ज़्यादा दें तो ज़्यादा खा लेता है बंदा और वॉमिट होने लग जाती है। इसके अलावा बन बटर भी मुझे पसंद नहीं है तो मैंने वो कुछ भी नहीं खाया, मैंने बस अपनी पेप्सी ले ली थी और बस ये मील हो गई थी मेरी ख़त्म। इसके अलावा इन्होंने चॉकलेट दी थी, एक डार्क चॉकलेट होती है वो यहाँ पे सबको पसंद होती है लेकिन मुझे पता नहीं पसंद नहीं आती, शायद मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए, ये मीठी चीज़ें हमें पसंद आती हैं, आइसक्रीम भी मीठी हो। तो खैर विशाल उठ गई थी, इन्होंने कुछ खाया नहीं था तो मैंने इसका खाना साथ ही रख लिया था और हम बस लैंड करने वाले थे। तो विशाल की बेबी शार्क मिल गई थी लेकिन अजीब सी थी, बहुत ही मतलब स्टोरी वाली थी, इसलिए विशाल को मज़ा नहीं आ रहा था, पर बस काम चला रहे थे। जी फाइनली हम लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे और मुझे मेरे पेरेंट्स भी दिख गए थे, तो एकदम से मैं एक्साइटेड और इमोशनल हो गई थी। तो कैमरा टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहा। तो खैर बस बहुत ही अलग लग रहा था, इतने टाइम बाद अपने कंट्री आओ तो बस अलग ही कोई फीलिंग होती है। तो बस अब हम लोग घर जा रहे थे इस टाइम और ये ट्रक वगैरह दिखे तो बस अलग ही लग रहा था, कुछ इतने टाइम बाद दिख रहा था ऐसा। और ये गड्ढे शड्डे तो आप समझ ही गए होंगे, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो खैर लेकिन भाई अपना घर ना अपना ही होता है, कितना भी बाहर रह लो ये आज़ादी नहीं मिलती यहाँ पे जो मिलती है। तो जी बस घर पहुँचने वाले थे तो रास्ते में एक शादी हॉल के बाहर जो है ये बलून वगैरह मिल रहे थे तो इशाल के लिए ले लिया था इसके नाना ने, और फिर इशाल इसी के पीछे पड़ी रही। घर आते ही इसने लाइट्स तोड़ दी इसकी, इसका जो पूरा इसका डंडा होता है साथ वो भी तोड़ दिया और बस ये लेके घूमती रही है। अंदर के भी जो बलून से वो फटने लग गए थे। जी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आ गई थी हॉस्पिटल, जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो तकरीबन दोपहर के 12 बजे से लेके रात 10 बजे तक का टाइम हो गया था अभी तक, और बस मेरा जो मसला था वो हल हो चुका था, लेकिन अभी मुझे रुकना पड़ेगा एक दिन हॉस्पिटल। और मेरे हस्बैंड भी आना चाहते थे लेकिन उनका भी मसला साथ ही हो गया था और हम दोनों का मतलब हॉस्पिटलाइज हम दोनों साथ साथ ही हुए थे, वो वहाँ पे और मैं यहाँ पे। लेकिन हॉस्पिटल का बहुत फ़र्क होता है, वो तो समझ ही सकते हैं आप।
तो जी मेरी अम्मी थी यहाँ पे मेरे साथ, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए वो घर गई थी। इशाल को भी देखना होता है, इशाल तो हर नानी के घर पे ही, तो बच्चे वगैरह हैं साथ तो इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन उसके खाने पीने की बहुत टेंशन रहती है मुझे। खेल तो लेती है वो सबके साथ, पर खाना किसी से नहीं खाया उसने ना, बहुत तंग किया सबको खाने की वजह से। वैसे तो सीधी है बेचारी, इतना कुछ नहीं करती तंग। खैर एक तरह से अच्छा ही है, इशाल को सबके साथ खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन अफसोस तो है कि जैसे इस वजह से हम लोगों को आना पड़ा, लेकिन बच्ची हमारी खुश हो गई थोड़ी सी। तो जी इसी तरह बस दिन गुजर गया था, जो काम करने आए थे वो हो गया था, और बस ये रात हो गई थी हॉस्पिटल में, तकरीबन 3 बज रहे थे। मैंने भी चेंज वगैरह कर लिया था, और बस बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। खैर गुजर ही गया सब कुछ, जो होना था हो गया। बस ये सुबह इसको भी निकलवाना है। तो जी सुबह हो गई थी, और मैं रात से मतलब मेरा खाना पीना बंद था एक दिन पहले से ही। तो ये सुबह में मेरे पराठों की इतनी क्रेविंग हो रही थी, ये पराठे मुझे बहुत पसंद है। तो सुबह में अम्मी डैडी ये लेकर आ गए थे, तो बस नाश्ता किया था, और बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं हॉस्पिटल की वो करा के हम लोग घर चले गए थे तकरीबन सुबह 11 बजे तक। तो जी आज के व्लॉग में बस यही था, बस मैं आपको एक तरह से इन्फॉर्म कर रही थी कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में इस वक्त। तो जी आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि सब कुछ सही हो जाए, मेरे हस्बैंड भी रिकवर कर लें जल्दी, और मैं भी रिकवर कर सकूं। बस दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।